Hello my dear students, I am Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Student, I am present here another one topic of chapter 5 from class 8. Today's topic is petroleum, how petroleum is formed, what is petroleum and how can we extract it from the earth. So let's start. पेट्रोलियम वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पेट्रोलियम. वन इज पेट्रा दैट मीन्स रोक एंड अनदर वन मीन अदर सेकंड वर्ड इज ओलियम दैट मीन्स ऑयल एंड द मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज रोक ऑयल. चट्टान का तेल हम जिसे कह सकते हैं. ये आपके पेट्रोलियम आपके है जो आपके जिसका फुल आपके अगर मैं मीनिंग आपके निकाले तो पेट्रोलियम का मीनिंग आपके आता है रोक ऑयल. हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. तो पेट्रोलियम इज डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल फाउंड इन द डीप बिलो द ग्राउंड. बिलो द ग्राउंड मीन्स अर्थ की सरफेस जो आते हैं, अर्थ का जो अपर पार्ट जो क्रस्ट आता है उस क्रस्ट पार्ट के नीचे जो आपके क्या मिलता है हमें पेट्रोलियम मिलता है जिसका कलर बेसिकली कैसा होता है ब्लैक कलर का होता है. क्रूड ऑयल इसलिए कहा जाता है कच्चे ऑयल की फॉर्म में आपकी प्रेजेंट होता है. अनदर प्रॉपर्टी अगर बात करें तो पेट्रोलियम को आगे डिस्कस करें तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये एक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है. एक मिक्सचर है, हम एक इंडिविजुअल सिंगल केस सब्सटेंस नहीं कह सकते. पेट्रोलियम इज ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस. हाइड्रोकार्बन्स है और हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं वो कंपाउंड that contain हाइड्रोजन एंड कार्बन. यानी हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन. अगर हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले तो CH4 मेथेन की अगर बात करें, हमने कोल गैस में पढ़ा था मेथेन और हाइड्रोजन जो दो कंपोनेंट है. तो मेथेन आपके एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट. ये तो था पेट्रोलियम की बात. पेट्रोलियम आज के टाइम में सबसे ऑन डिमांडिंग आपके सब्सटेंस है. उसका रीजन बेसिकली क्या है, वी गेन अ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम. जैसे हम बात करते हैं कि हमने कोल से हमने देखा कि हम कोल से कोल गैस, कोल तार, कोक जैसे सब्सटेंसेस बनाते हैं और अकेले कोल तार से हम मोर देन 200 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. डाइज, ड्रग्स, सिंथेटिक फाइबर, पेंट्स, वह आपके वार्निश जैसे सब्सटेंसेस आपके मिलते हैं. वैसे ही पेट्रोलियम से हमें एक लार्ज वैरायटीज के प्रोडक्ट्स हमें गेन होते हैं. फॉर्मेशन की बात करें हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. तो पेट्रोलियम इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म. ओनली मैराइन ऑर्गेनिज्म यानी समुद्र में जो जीव थे, छोटे प्लांट थे या छोटे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, हम बात करें मेंढक, मछली या फिर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनके डिकम्पोजिशन से आपके ऐसा हुआ क्या सेम ऐसा कैसा हुआ जो पेट्रोलियम कोल की में था कि जो भी ऑर्गेनिज्म थे, सपोज दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो था वो डेथ हुई. डेथ होने के बाद उसकी वो आपके नीचे सेटल डाउन हुआ और डे बाय डे दिन प्रतिदिन उसके ऊपर एक लेयर बनती चलेगी. किसकी? सोइल की. ये सोइल की लेयर बनी और नीचे आपकी क्या रह गई? ऑर्गेनिज्म. नीचे क्या रह गई? ऑर्गेनिज्म. अब हुआ क्या, एज द सोइल लेयर गेट इंक्रीज, जैसे जैसे सोइल की लेयर बढ़ी डे बाय डे, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के साथ में, तो आपकी क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ा ड्यू टू द हाई प्रेशर. और प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात आती है कि टेम्परेचर इज ऑल्सो गेट इंक्रीज. टेम्परेचर आपके प्रेशर के साथ में टेम्परेचर बेसिकली बढ़ेगा और इस टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने इसको डिकम्पोज किया, उनको गलाया और ये टीनी प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में. ये प्रोसेस जितना सुनने में इजी है इतना है नहीं, बिकॉज पेट्रोलियम इज फॉर्म अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो. लगभग 300 मिलियन साल पहले बना था एंड इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस.
बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन प्रोड्यूस पेट्रोलियम इन द लेबोरेटरी। हम चाहें तो भी, जैसे हम कोल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, वैसे ही पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। ओके, क्योंकि इतने स्लो प्रोसेस है और ये सारी जो प्रोसेस हुई है वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते तो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हुए किसमें? पेट्रोलियम। अच्छा, अब पेट्रोलियम के अकरेंस फॉर्मेशन की बात हुई। पेट्रोलियम का हुआ क्या कि पेट्रोलियम अकर डीप द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर ऑफ इम्पेरेसिव रॉक्स। इम्पेरेसिव रॉक्स आपकी कौन से आती है? देखिए मैं आपको यहाँ एक डायग्राम्स में शो करता हूं कि अर्थ जो आपकी आती है वो लेयर में बनी हुई है। सबसे बाहर क्रस्ट आपकी आती है, फिर हम बात करें मेंटल और कोर की बात करते हैं। ये तीन कट अगर हम लगाते हैं अर्थ में तो आउटर क्रस्ट आपके आता है, फिर उसमें बीच में मेंटल और आपके लास्ट में सबसे इनर पार्ट कोर का आपकी आता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेयर्स की बात करते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी डिग किया जाता है कोई वेल, यानी आपने कहीं कुआं या कोई भी पिट, आपने गड्ढा वगैरह खोदा हो तो उसमें आपने देखा होगा अपर सरफेस पे जो सोइल होती है उसका कलर डिफरेंट, उससे नीचे की जैसे जैसे सरफेस आपकी आती जाती तो मिट्टी आपकी क्या आती, हार्ड आती। ऐसे ही आपके आती, सबसे बाहर तो क्रस्ट थी, ठीक है, क्रस्ट के बाद में आपकी लेयर्स बनती चली जाती हैं और एक नीचे जाके नॉन पोरस रॉक्स बनती हैं। यानी नॉन पोरस मीन्स वो रॉक्स, वो चट्टाने जिससे कोई भी चीज आर पार नहीं हो सकती। सपोज दैट कि इम्पेरस रॉक है, मेरा हाथ जो है, इससे ऊपर जो सब्सटेंस है वो नीचे नहीं जाता, और अगर नीचे ये इम्पेरस रॉक है तो नीचे से सब्सटेंस ऊपर नहीं आता। यानी एक बीच में एक आपके क्या बन गया, एक चैम्बर बन गया, एक ऐसी जगह, एक ऐसा चैम्बर बन गया जहां से मटेरियल ना नीचे से ऊपर आता है ना ऊपर से नीचे आता है, और इस जगह में ये प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हुआ और यहां आपके बना क्या, पेट्रोलियम बना। ओके, अब इम्पेरेसिव रॉक्स के बाद में आती है दो इम्पेरेसिव रॉक्स की, यानी जो ऐसी चट्टाने जो नॉन पोरस थी, जिनमें मटेरियल मूव नहीं कर पाता था, उनके बीच में ये ऑर्गेनिज्म ट्रैप होके यानी फंस के रह गए, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट हुए किसमें, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए। अब एक चीज और आती है कि पेट्रोलियम इज लाइटर देन द वाटर, हल्का है पानी से। इसलिए एक चीज और आपने देखी होगी, जब हम डिग करते हैं, कभी हमने वेल ट्यूबवेल सबके डिग किए हो, तो पानी निकालने के लिए, जब अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्टेन गेन करने के लिए हम उसमें ड्रिल करते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं। लेकिन जहां पेट्रोलियम की क्वांटिटी है, जहां पेट्रोलियम प्रेजेंट है, वहां क्या होता है कि पेट्रोलियम हल्का है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है अर्थ सरफेस में। अगर कहीं सपोज दैट कि ये जैसे हम बात करें, हम यहां बात कर लेते हैं कि यहां हमने पेट्रोलियम, इस जगह पे पेट्रोलियम है, ठीक है, तो नीचे तो मिलेगा आपको वाटर और उसके ऊपर मिलेगा आपके पेट्रोलियम मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम लाइट वेट है, और उस पेट्रोलियम से ऊपर आपके मिलेगी क्या, नेचुरल गैस। उससे ऊपर क्या मिलेगी, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, वो और ज्यादा गैसेज फॉर्म में होने की वजह से सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस मिलती है। जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए, मैंने एक्सट्रैक्शन की बात की है कि हम कैसे निकालते हैं, उसकी बात करते हैं। तो पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द ड्रिलिंग होल्स ऑयल वेल्स, यानी जैसे हम पानी के कुएं खोदते हैं, ऐसे ही ड्रिल करके जमीन में, और आपके क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। कैसे करते हैं, ड्रिलिंग रिंग्स आती हैं, वो रिंग्स यानी बिट आपके, वो एक रोड को अंदर डाला जाता है। सबसे पहले आपकी क्रस्ट आती है, सेल्स आपकी आती है, पत्थर, कंकर पत्थर जो आते हैं, उसके बाद में एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद में, गहराई के बाद में इम्पेरेसिव रॉक्स आती हैं। ये देखिए दो इम्पेरेसिव रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं यहां दिखा देता हूं। ये जो लेयर है, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया, ये इम्पेरेसिव रॉक्स आपके आ गई। जैसे यहां अगर आपको क्लियर हो जाए तो मैं यहां से दिखा देता हूं कि ये सरफेस और इधर से ये सरफेस आपकी इम्पेरेसिव रॉक्स में इंक्लूड होगी, ठीक है। यानी ये वो चट्टान आ गई जिससे कोई भी मटेरियल ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। यहां सबसे पहले अर्थ की क्रस्ट थी, उसके बाद में सेल्स,
इंपेरेसिव रॉक्स, ये दो इंपेरेसिव रॉक्स है और इनके बीच में ट्रैप होके देखिए दो चीजें रह गई। एक तो वाटर जो भारी था इसलिए कहां चला गया, नीचे। उसके ऊपर की क्वांटिटी में क्या हुआ, उसके ऊपर लाइट वेट होने की वजह से पेट्रोलियम हल्का होता है। आपने सभी ने देखा होगा, अगर आपने कोई भी वाटर बॉडी ले रखी, कोई आपके पास बकेट है, उस बकेट में अगर आप ऑयल डालते हैं, पेट्रोल, डीजल या मस्टर्ड ऑयल जो भी आप डालते हैं, तो कभी भी वो सिंक नहीं होता, वो बैठता नहीं है, नीचे नहीं जाता, बल्कि ऊपर सरफेस पे फ्लोट होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी यानी वो हल्का होता है। तो यहाँ है क्या, पेट्रोलियम हल्का था इसलिए पेट्रोलियम वाटर के ऊपर आ गया। ये देखिए ये जगह मैंने इसमें छोड़ी हुई थी, ये जो स्पेस खाली आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक्चुअल में क्या है, ये है आपकी नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम से भी हल्की होती, इसलिए वो उसके ऊपर पाई जाती। जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग की जाती है, तो इंपेरेसिव रॉक यानी इस चट्टान को इंपेरेसिव रॉक, अपर इंपेरेसिव रॉक को कट किया जाता है। जैसे ही कट करते हैं तो जो नेचुरल गैस थी वो प्रेशर से वहां आपकी फिल थी। जैसे करते हैं तो ड्रिल करते ही सबसे पहले आपकी क्या आती है, नेचुरल गैस आपके रिलीज होती है। उस नेचुरल गैस को हम अलग से सेपरेटली कंटेन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और इस नेचुरल गैस से ही आपके बाद में आपकी क्या बनती है, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। देखिए वो नेचुरल गैस थी, बस हमने उसको क्या किया, कंप्रेस, दबा दिया, ठीक है, एक प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ा के उसे हम कंप्रेस करते हैं तो वो आपकी CNG में कन्वर्ट हो जाती है। रही बात उसके बाद में, जैसे आपकी नेचुरल गैस उसमें निकाली, हम ड्रिलिंग करके नीचे तक जाते हैं, और ड्रिलिंग करके नीचे की जाके जहां आपके पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम को फिर पंप की हेल्प से आपके क्या, जैसे हमने आपने देखा कुएं में से हम पानी निकालते तो मोटर से हेल्प से निकालते हैं, ऐसे ही पंप की हेल्प से, मोटर की हेल्प से उस पेट्रोलियम को बाहर निकाल लिया जाता था। बेसिकली पहले क्या किया जाता था, सिर्फ अर्थ सरफेस पे ही यानी जमीन पे ही हम ड्रिल करके और पेट्रोलियम को निकालते थे। लेकिन आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम फ्रॉम द सी। हम समुद्र से भी आपके क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। जैसे इंडिया में है, बॉम्बे से 150 किलोमीटर आपके ओशन में आपके बॉम्बे हाई जो जगह है, वहां से पेट्रोलियम को किस में से निकाला जाता है, समुद्र में से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन हुआ कब, तो मैं आपको यहां बता देता हूं। 1859 में सबसे पहले यूएसए में पेट्रोलियम निकाला गया था 1859 में। 1859 में जस्ट आपके यूएसए में एक जगह थी पेनिसिल्वेनिया, वहां पेट्रोलियम को रिलीज सरफेस से एक्सट्रैक्ट किया गया। अगर हम बात करें इंडिया में तो जस्ट आफ्टर 8 इयर्स 1850 के इसमें 8 काउंट करेंगे तो 1867 में इंडिया में आपके पेट्रोलियम जो था उसे एक्सट्रैक्ट किया गया, पेट्रोलियम को जमीन से निकाला गया। यूएसए में पेनिसिल्वेनिया था, इंडिया में आसाम जो है वहां से आपके पेट्रोलियम को निकाला गया था। ठीक है, पेट्रोलियम को आसाम में। हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया में पेट्रोलियम के जो स्टोर्स हैं, वो भंडार है, वो कहाँ कहाँ है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बेसिकली आपके आसाम है, गुजरात है, बॉम्बे हाई जो मैंने आपको बताया कि इंडिया बॉम्बे से 150 किलोमीटर डीप फार अवे फ्रॉम द ऑफ साइड ऑफ द बॉम्बे से समुद्र में आपके 150 किलोमीटर समुद्र के अंदर, जो बॉम्बे से 150 किलोमीटर समुद्र के अंदर बॉम्बे हाई जगह है, वहां पे आसाम है, गुजरात है, बॉम्बे है, मुंबई, यहां आपके स्टोर्स है। ये पेट्रोलियम के वो स्टेट्स है या वो जगह है जहां पे पेट्रोलियम स्टोर है। एक चीज और आती है, जैसे हमारे यहाँ पानी हर जगह मिल जाता है, पेट्रोलियम हर जगह नहीं मिलता, इसीलिए पूरी तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन और सर्वे के बेस पे ही
पेट्रोलियम को डिग किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, क्योंकि इसके ड्रिलिंग में आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंशन लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, जो आपके अगर वहां पेट्रोलियम नहीं है तो वो दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ मनी। ओके, तो ये आज के टॉपिक थे पेट्रोलियम और उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ और उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है जमीन से, उसे ये समुद्र से उसे कैसे निकाला जाता था, ये आज की क्लास के टॉपिक थे। ओके, इन द फर्दर क्लास में हम आगे बढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, हम पेट्रोलियम से क्या क्या प्रोडक्ट्स गेन करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है और प्रोडक्ट्स के क्या क्या यूजेस। आई होप you understand all these topic, petroleum formation, extraction. Well, if you have any doubts, please mention your doubts in the comment section. Like, share and subscribe my channel Zinon Science Classes. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.